ओम शांति। वित्त विभाग में काम करने वाले एक अधिकारी की ये आदत थी, जब भी अन्य विभागों से पैसों की मांग आती थी तो वो कहता था, कृपया ये बताने का कष्ट करे कि इसके पहले आपका काम कैसे चलता था। वो अविवाहित था, दूसरों के कामों में, फाइलों में हमेशा अड़ंगा डालता था और यही वाक्य लिखकर भेजता था जब भी पैसों की मांग आती थी कि कृपया ये बताने का कष्ट करे कि इसके पहले आपका काम कैसे चलता था। उसका विवाह निश्चित हुआ। वेडिंग कार्ड्स उसने सब तरफ भेजे, पर वो सारे कार्ड अगले दिन वापस आए और हर एक कार्ड में एक लाइन लिखी थी, कृपया ये बताने का कष्ट करे कि आपका काम इससे पहले कैसे चलता था। उलझनों में और रिश्तों में और अननेसेसरी अफेयर्स में व्यक्ति स्वयं को बांध देता है। और वो एक प्रिजन बन जाता है। लाइफ पार्टनर्स नहीं, लाइफ प्रिजनर्स। सारा खेल स्मृति और विस्मृति का है। जहां विस्मृति है वहां बंधन है, उलझन है, विस्तार है। जहां स्मृति है वहां जागृति है। होश ही जागरण है और सबसे बड़ा जागरण है समान। और सबसे बड़ी सीट और सबसे बड़ी गद्दी है समान। समान सिंहासन है। समय परीक्षा है। प्रेम प्रमाण है। सुबह की अव्यक्त वाणी। जो व्यक्ति विस्मृति में होता है तो भटकता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर, एक साधन से दूसरे साधन की ओर, एक वैभव से दूसरे वैभव की ओर, पर अंदर से दुखी, उदास और प्यासा ही रहता है। क्योंकि जिसे वो सुख समझ रहा है वो सुख का भ्रम मात्र है। चाहे वो सुख वो काम में ढूंढे, वासना में ढूंढे,
संगीत में, भक्ति में, रिश्तों में, सेवाओं में, वो सब कुछ केवल उसे अल्पकाल का सुख ही दे सकते हैं, क्योंकि सुख की खोज बाहर हो रही है, परों में हो रही है। एक व्यक्ति बहुत दुखी है और बहुत परेशान है और बैठा हुआ है। उसका मित्र उसके पास बैठा हुआ है और उससे पूछता है, इतने दुखी और इतने परेशान क्यों हो? क्या है तुम्हें? कौन सा दर्द है? सिर दर्द है? पेट दर्द है? क्या है? वो कहता है ना सिर दर्द है ना पेट दर्द है। फिर क्यों इतने दुखी हो? वो कहता है मेरा जूता मुझे काटते रहता है, इसलिए मैं दुखी हूं। वो मित्र हैरान होकर पूछता है, तो बदल क्यों नहीं देते या उसे ठीक क्यों नहीं कर देते? व्यक्ति कहता है नहीं कर सकता, क्योंकि वही तो मेरे सुख का एकमात्र कारण भी है। मित्र और अधिक आश्चर्यचकित होता है, पूछता है कैसे? वो व्यक्ति कहता है पहले ही मैं इतनी मुसीबतों में हूं, पत्नी बीमार है, जॉब नहीं है, लड़का बुरी संगत में है, मैं बहुत दुखी हूं। तो मित्र कहता है इसलिए तो कह रहा हूं जूता बदल दो या उसको ठीक कर दो। वो व्यक्ति कहता है कैसे बदलूं? सारे दिन भर चुपता रहता है और जब रात में निकालता हूं वो एक ही तो क्षण है जीवन का जब सुख मिलता है। दैट इज द ओनली टाइम जहां पर रिलीफ की अनुभूति होती है। चुभने वाले जूते। हमारे सारे सुख भी ऐसे ही है। जो सुख व्यक्ति काम विकार में ढूंढ रहा है या फिर किसी संसार के साधन में या किसी व्यक्ति में, किसी स्पर्श में, किसी शरीर में, किसी दृश्य में, किसी गीत में, किसी संगीत में, किसी सुगंध में, वो सारे सुख झूठे हैं। वो सारे सुख सुख है ही नहीं, भ्रम मात्र है। चुभने वाले उस जूते की तरह है जो क्षणिक सुख देता है और भ्रम उत्पन्न करता है सुख का। सुख विधायक है, पॉजिटिव। एब्सेंस ऑफ नेगेटिव सुख नहीं है, एब्सेंस ऑफ सॉरो सुख नहीं है। और वो बाहर नहीं है, वो भीतर है। और यही भीतर की यात्रा समान की यात्रा है। सुबह की अव्यक्त वाणी। समान की पहचान अर्थात 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 सबने मुरली पढ़ी है, सबने मुरली सुनी भी है। सुनी है, केवल पढ़ने को टाइम ही नहीं था, सुबह से भटक रहे हैं। स्वयं की पहचान, समान की पहचान अर्थात स्वयं की पहचान। और यही एकमात्र प्रश्न है, और यही एकमात्र प्रश्न है जिसका उत्तर हमें ढूंढना है। और इतना सहजता से और इतना जल्दी से इस उत्तर की तरफ नहीं पहुंचना है। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? मैं कहां हूं? मैं किस लिए हूं और मैं क्या कर रहा हूं? मुझे क्या करना है और मैंने क्या किया? कहां जा रहा हूं? किस ओर? यही प्रश्न है। तो सुबह की अव्यक्त वाणी समान से संबंधित है, समय से संबंधित है। अटेंशन,
एक रस, एकाग्र, खबरदार, होशियार, अलर्ट, सेल्फ रियलाइजेशन, कितने सारे शब्द बिखरे पड़े हैं। कौन किससे मिलने आया है? कौन किससे मिलने आया है? कौन? जो परमात्मा प्यार के पात्र हैं, जो ईश्वरीय संतान है, पहली संतान, सृष्टिकर्ता की पहली रचना है, जो सृष्टि के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त है, जो पूर्वज है, जो पूज्य है, जो ताज तख्त और तिलकधारी है, जो बालक सो मालिक है, जो फरिश्ता सो देवता बनने वाली आत्मा है, जो आधार मूर्त और उद्धार मूर्त है, जिनके पास बेहद के खजाने हैं। भगवान उनसे मिलने आया है और पूछा है क्या ये सब चीजें याद रहती है? अगर ये सब याद है तो सब ठीक। अगर ये विस्मृत होता है और अटेंशन की कमी है तो जहां स्वमान की विस्मृति होगी वहां पर परेशान होंगे, जहां स्वमान की विस्मृति होगी वहां पर थकेंगे, जहां स्वमान की विस्मृति होगी वहां देहभान आएगा। इसलिए साधना स्वमान की है, स्वमान ही सिंहासन है, स्वमान ही ताज है। स्वयं को निरंतर याद कराते रहना, मैं कौन हूं, मैं किस लिए हूं, मुझे क्या करना है। जब जब स्वमान से हम नीचे उतरते हैं तब तब गलतियां होती है, भटकते हैं, किसी देहधारी के प्रति आकर्षण होता है, किसी के गुणों के प्रति तो किसी के देह के प्रति, किसी के विशेषताओं के प्रति, किसी के रूप के प्रति, किसी के नाम के प्रति। आकर्षण पतन है। इट करप्ट्स। एकाग्र, एक रस, एकाग्रता की स्थिति दृढ़ता की स्थिति मुरली के एंड में कहा है। समान अर्थात मैं कौन हूं की खोज, समान अर्थात स्वयं स्वयं को मान देना, समान अर्थात हायर कॉन्शियसनेस, समान अर्थात रियल कॉन्शियसनेस। जहां समान है वहां देहभान नहीं हो सकता। देहभान का एंटीडोट है, काट है समान, क्योंकि जहां शरीर भान आ गया वहां पर भटकाव है, आकर्षण है, लगाव है, मोह है, चित्त विचलित होता है, चंचल होता है, भटकता है, बेचैनी होती है। समान अर्थात विकारों की तरंगों को शांत कर देना और ऊपर उठ जाना, अनडिस्टर्ब्ड, अनटच्ड, इंटैक्ट। तो मुरली की शुरुआत ढेर सारे समानों से है। तुम कौन हो? परमात्मा प्रेम के पात्र आत्मा हो। तुम कौन हो? पहली रचना हो। तुम कौन हो? पहली संतान हो। तुम कौन हो? आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो। तुम रिस्पॉन्सिबल हो, ये कोई नहीं कह सकता।
ये नहीं कह सकता है कि मैं अभी अभी आया हूं। जिसने भी भगवान को पहचाना, जिसने भी बाप को जाना, जिसने भी मेरा बाबा कहा और बाप ने मेरा बच्चा कहा, वो हर एक बच्चा क्या है? रिस्पॉन्सिबल। आधार हो विश्व का। यदि तुम गिरोगे तो संसार गिरेगा। यदि तुम में भोग विलास की तृष्णाएं हैं तो संसार में वही विप्रकंपन फैलेंगे। यदि तुम उपराम हो और वैराग्य में स्थिर हो तो वही वैराग्य की तरंगे चारों तरफ फैलेगी। हम ये नहीं कह सकते कि उसका मुझ में मोह है। उसका मुझ में मोह भी मेरी ही दमन की हुई वासनाओं का अवतार है। He is the manifestation of my suppressed desires. समान जहां है वहां परेशान नहीं होंगे। समान जहां है वहां थकेंगे नहीं। मैं सेवा में थक गया हूं। सेवा में थक जाना अर्थात विस्मृति है। छोटी सी शरीर की बीमारी आ जाए, मैं ये कार्य नहीं कर सकता। ये मुरली हम सुन चुके हैं। आलस है, संस्कारों का टकराव है। जरा सी निंदा और जरा सी ग्लानी में अपसेट हो रहे हैं। मुरली में शब्द है सेट, सीट, अपसेट। सीट पर जो सेट है, अपसेट तो नहीं होते। अपसेट होना, दुखी होना। भोजन ठीक नहीं लगा तो गुस्सा, अपसेट। किसी ने कुछ कहा, अपसेट। दुखी हो जाना, उदास हो जाना, हताश हो जाना। बार बार असफलता हो रही है। भागना नहीं है, सामना करना है चुनौतियों का, हार का, असफलता का। 100 बार गिरे, अब फिर से उठो। स्मृति ही जागरण है, जागरण ही होश है, होश ही सोमान है और सोमान ही मुक्ति है। चाहे कितनी बार भी गिरे हो, फिर उठो, फिर जागो। जागरण की वेला है। तो सबसे पहली बात मुरली की है समान की, एकाग्रता की, एक रस स्थिति की, अटेंशन की। मुरली में शब्द आया है होशियार, खबरदार, अलर्ट, अटेंशन। रियलाइज खुद को करना है, दूसरों को नहीं। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों के जीवन में क्या चालू है और दूसरों के विषय में तीसरा क्या कह रहा है। व्हाट इज दैट टू यू? माइंड योर ओन बिजनेस। ये इंटरफियरेंस ही पतन का कारण है। जहां अपने ही इतने सारे कार्य करने बाकी है और बुद्धि कहीं और लगी है, इसको क्या कहेंगे? मुरली में क्या आया है? सेल्फ रियलाइजेशन। स्वयं को रियलाइज करो। दूसरों को तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरों का कुछ करना ही नहीं है। ना किसी को कन्विंस करना है, ना किसी के लिए रुकना है, ना किसी को बुलाना है। हाँ, वो अगर फंस गए उसके बाद की स्टोरीज है वो सारी। विवाह ही एक ऐसी संस्था है जहां पर स्वतंत्रता अर्थात समझौता होता है। जो मुक्त है वो स्वतंत्र है और मन से स्वतंत्र हो जाना है। वो आए, वो चले, वो साथ दे, किसी के लिए नहीं रुकना है।
ना किसी को कन्विंस करना है, ना किसी के उद्धार करने के पीछे पड़ना है। The other is trap, जाल है। जिसका उद्धार करने जाओगे उसी के साथ फंसोगे। तो समान आधार हो, उद्धार मूर्त हो, पूज्य हो, पूर्वज हो। तुम आत्मा के पीछे, कौन बताएगा क्या है? तुम ब्राह्मण आत्माओं के पीछे क्या है? क्या है? सारी सृष्टि की आत्मा है? ना ना ना, मुरली का बताओ। तुम एक एक के पीछे क्या है? पीछे मुड़कर देखो कौन है। तुम एक एक के पीछे कौन है और क्या है? प्यासी आत्मा है, दुखी आत्मा है। मुरली में क्या है? निश्चय बुद्धि आत्मा है। हाँ, विश्व की आत्मा है। अच्छे से याद करो क्या है। आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हमारे पीछे। हम ही तो आधार मूर्त, उद्धार मूर्त है। पूर्वज हमारे पीछे है। अरे हमारे पीछे क्या है वो पूछ रहे हैं क्या? भक्त आत्मा है। भक्त शब्द मुरली में आया है क्या? हफ्ते भर का नहीं सुनाना है, आज का सुनाओ। हाँ, विश्व की आत्माओं का आधार। तुम एक एक आत्मा के पीछे विश्व की आत्माओं का आधार है। यू आर रिस्पॉन्सिबल। समान अर्थात पावर, एंड विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी ज्यादा पावर, जितना ज्यादा ऑथोरिटी और जितना ज्यादा अधिकार जिसके पास है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती है। जिसके पास अधिकार कम होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कम है। तो समान अर्थात हमारे लिए वरदान भी है तो हमारे लिए जिम्मेदारी भी है। तो मुरली की शुरुआत समान से, आगे आगे आगे, अटेंशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरी पॉइंट है समय। समय के बारे में क्या कहा? समय का महत्व और एवर रेडी, और समय का भरोसा नहीं है, शरीर का भरोसा नहीं है। और समय के विषय में क्या कहा? बीज बोने का समय है, प्राप्तियों का युग है, छोटा सा युग है, पर जो करना है अभी कर सकते हो। बीज, व्यर्थ बातों में समय गवाते हुए लेट सोना, अर्थात अमृत वेले की नींव पर ही कुठाराघात करना है। अपसेट होना टाइम वेस्ट है, पश्चाताप ही करते रहना टाइम वेस्ट है, प्रसिद्धि के लिए दौड़ना टाइम वेस्ट है। यहां तो हमें अपना कार्य करना है जो इतना सारा पेंडिंग है। अपने जीवन के टाइम वेस्टर्स और एनर्जी ड्रेनर्स की लिस्ट निकालनी है। कौन सी लिस्ट निकालेंगे? एक कॉलम टाइम वेस्टर्स, दूसरा कॉलम एनर्जी ड्रेनर।
कौन सी चीजें हैं जो मेरी ऊर्जा को खींच लेती है? हो सकता है कोई संगति, कोई सोबत, कोई ऐसी आत्माओं के संग रहते हैं कि जिन्हें पुरुषार्थ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और वो ऊर्जा को, एनर्जी को और एनर्जी को सक कर लेते हैं। छोड़ दो उनको। इस तपस्वी जीवन में संग केवल उनका ही करना है जो पर से मुक्त है और जो स्व में स्थित है और जो होश में है और जो जागरण में है, जो अटेंशन में है। होशियार, खबरदार, अटेंशन, अलर्ट, जिनका अपना पुरुषार्थ चल रहा है और जिनको दूसरों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। केवल ऐसी आत्माओं का संग करना है जिनकी आंखों में परमात्मा प्रतिबिंब दिखता है। बाकी सारी कंपनी भटकाने वाली है। स्टॉप इट। कुसंग ही भटकाता है और यहां पता ही नहीं चलता है कि कौन सा कुसंग है, क्योंकि सभी व्हाइट पहने हुए हैं और बैच लगाए हुए हैं और मस्तक पर किसी के भी लिखा हुआ नहीं है कि मैं माया हूं। समय बर्बाद कहां हो रहा है? इंटरनेट, गूगल, सोशल मीडिया, कहां? रिलेशनशिप निभाने में लगे हुए हैं, जबकि वो रिलेशनशिप सड़ चुका है। निष्प्राण है, उसको क्यों पकड़े हुए हो? कट ऑफ। टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, मनी वेस्ट, संकल्प वेस्ट, एनर्जी ड्रेनर्स और टाइम वेस्टर्स। यहां से घर जाने से पहले, जब तक मधुबन में है, आज रात और कल सुबह अमृत वेला, वहां पहुंचने से पहले ही वहां क्या करना है उसका प्रोग्राम बना के जाना है। प्लानिंग, और प्लानिंग के साथ में वरदान, तो ये कार्य होगा। नहीं तो यहां आना, यहां भट्टी करना केवल और केवल एंटरटेन मात्र है, जिसमें कुछ क्लासेस सुनी, नोट्स निकाले और बाकी समय इधर उधर घूमने फिरने में चला गया, इससे उससे बातें करने में चला गया। जिस कार्य के लिए आए थे वो अधूरा ही रह गया। रिलेशनशिप फ्रैक्चर्स, इमोशनल फ्रैक्चर्स का रिपेयर तो हुआ ही नहीं। समय के महत्व को जानना है। समय परीक्षा है। और मुरली में और एक चीज कही है, अब समय अवसर है। कब अर्थात आलस, और अब अर्थात डैश। कौन बताएगा? तुरंत दान महापुण्यम। अब और कब, जो करना है अब करो, अवसर अब है। द टाइम इज नाउ, द मोमेंट इज हियर, द प्लेस इज दिस। यहां, अब, इस समय, अभी डिसाइड करो। नो सेकंड चांस, नो रिटेक। बार बार ये अवसर आएगा ही नहीं। हो सकता है सारी भट्टियां ही बंद हो जाए, हो सकता है या नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। भरोसा ही नहीं है। मुरली में ही आया है आज, किसी भी चीज का भरोसा नहीं है। संसार कोई एक नया ही मोड़ ले ले अचानक। द लास्ट चांस, द फाइनल चांस। इस भाव दशा में रहना है और अपने आप को जगाना है। उठ हे तपस्वी,
इधर एक सोया हुआ तपस्वी बैठा है। आलस अर्थात नींद। नींद का ही दूसरा नाम क्या है? आलस, अलबेलापन, रॉयल आलस। मुझसे नहीं होगा, थोड़ी सी बीमारी आ गई तो मुझसे नहीं होगा, सब तो कर रहे, देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे। मैंने कभी किया नहीं है। किया नहीं है तो करो। ये मुझे आता नहीं है, आता नहीं है तो सीखो। मेरी उम्र हो गई है, शरीर साथ नहीं देता, घुटने में दर्द है, थकान सी रहती है, उठते ही थकान लगती है, पता नहीं क्यों। रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, बस ये पता नहीं कैसी बीमारी है हमारी। हमारी बीमारियों का इलाज डॉक्टरों के पास ही नहीं है। सारी जांचें कराते और जैसे ही डॉक्टर कहता है सब नॉर्मल है, जो पीड़ा इधर होती है, दर्द, उसका क्या वर्णन करे। हम इतने बीमार और रिपोर्ट में कुछ नहीं है। जवान है पर भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, थकान होती है। जरूर कहीं ना कहीं एनर्जी ड्रेन हो रही है। शरीर के चक्र, मेरिडियंस ब्लॉक्ड है। बहुत बहुत वर्षों पहले, हजारों वर्षों पहले एक सैनिक था चीन में, उसके पैर में गोली लगी और गोली ऐसी लगी कि गोली लगी और निकल गई। और ये जो सैनिक था उसको 30 वर्ष से सिर में दर्द था। सारे इलाज करा लिए तो ठीक नहीं हुआ था, और जैसे ही गोली लगी और गोली निकल गई उसका सिर दर्द ठीक हो गया। आश्चर्यचकित हुआ, खोजबीन हुई और फिर पता चला शरीर में भी ऐसे कुछ बिंदु है, एक बिंदु को चोट करो तो दूसरे बिंदु पर असर होता है। इस तरह से अकुपंक्चर का इन्वेंशन हुआ। फिर इसमें और खोजें हुई, बहुत सारे बिंदु, हर बार गोली मारने की जरूरत नहीं, फिर एक बिंदु को चोट करने पर एक बिंदु दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ है। और केवल दर्द ही नहीं, हजारों लाखों बीमारियां ठीक करने लगे लोग। मेडिकल साइंस तो इसको आज रिजेक्ट करता है, क्वैकरी कहता है, व्हाटएवर, इन्फेक्शन होगा, परंतु साइंस तो वो भी है ही। चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में आता है और इतने हजारों वर्ष से हजारों लोगों की हजारों बीमारियां उससे भी ठीक हुई है। ऐसा कोई पैथी नहीं है कि जिससे बीमारियां ठीक नहीं हुई है। भले दिखने वो इलॉजिकल, अनसाइंटिफिक भी लगे, फिर भी उससे भी लोग ठीक हुए हैं, क्योंकि वास्तविक बीमारी तो मन में है। और इलाज जितना विलक्षण होगा, बहुत दूर कोई है जंगल में और वो झाड़ फूक करने वाला है और रास्ता भी इतना कठिन है और उसको मिलने के लिए 2 दिन वेट करना पड़ता है और इलाज की प्रक्रिया भी इतनी अजीबोगरीब है, उससे तो आदमी ठीक होता ही होता है। ये सबसे ही ठीक हो जाता है। इलाज से क्या हो रहा है पता नहीं, क्योंकि बीमारी तो इधर है, वास्तविक बीमारी। तो जब इस शरीर की इतनी बातें हैं जो हम नहीं जानते, यहां बातें चल रही है आत्मा की, समान की, मैं कौन हूं की। जब हमने शरीर को ही पूरी तरह से नहीं जाना तो आत्मा को कितना जाना है। शरीर में ही कैसे कैसे चक्र है और बिंदु है, मेरिडियंस है, नाड़ियां है, अद्भुत से शक्ति, ऐसे ऐसे पॉइंट है जिनका हमारे पास कितना कम ज्ञान है। शरीर जो दिख रहा है उसके विषय में ही हम इतना नहीं जानते। आत्मा जो अदृश्य है उसको जानने की कैसी गहरी साधना होनी चाहिए, कितनी डीप साधना होनी चाहिए। शरीर से परे निकल जाने की साधना, शरीर की पृथकता को जानने की साधना, शरीर की दिव्यता, अलौकिकता को, आत्मा की दिव्यता और अलौकिकता को जानने की साधना। समय देना पड़ेगा, दिनचर्या सेट करनी पड़ेगी। अगर 4 घंटा ट्रैवलिंग में जा रहे हैं और 8 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं तो कहां से अमृत वेला होगा, कहां से नुमा शाम का योग होगा। और 2 चार्जिंग पॉइंट ही अगर मिस हो रहे हैं तो सारा दिन केवल ड्रेनेज मात्र है।
और जब ड्रेनेज हो जाता है तो आत्मा सुख की खोज करती है। फिर वही चुभने वाला जूता, कोई साथी चाहिए, कोई पार्टनर चाहिए, कोई हाथ रखने वाला चाहिए, कोई हाथ पकड़ने वाला चाहिए। हर अप्रूवल के लिए दूसरे की हस्ताक्षर की आवश्यकता है। विवाह ऐसा एक ऑफिस है। कुमार बैठे हुए हैं, इशारों को समझते जाओ। तो समय का महत्व, छोटा सा समय बीज है ये सर्व प्राप्तियों का, बेहद के खजानों का। मुरली में और एक शब्द आया है अनहद नाद। कौन सा है वो? पाना था सो पा लिया। ये शब्द नहीं, जीवंत अनुभूति हो। शब्द नहीं, जीवंत अनुभूति। अभी अभी अनुभव करो, आंखें बंद। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस पर निबंध लिखो, इस पर 100 समान अफर्मेशंस बनाओ, नए शब्दों में इसे समझो। पाना था सो पा लिया। तो ये क्या है? बाबा ने कहा अनहद नाद है। ज्ञान को अलग अलग ढंग से समझना है। इस मुरली में और एक है प्रेम की निशानी। क्या है वो? प्यार की निशानी क्या है? साथ रहना, साथ चलना, साथ आना। हमारा जीवन क्या भगवान के साथ चल रहा है? अपने आप से पूछना है, किसके साथ चल रहे हैं? मनुष्यों के साथ या भगवान के साथ? जरूर भगवान से रिश्ता कमजोर है, इसलिए दूसरों से रिश्ता जोड़ने का प्रयत्न चल रहा है। दूसरों से दोस्ती क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? अंदर खालीपन है, एम्प्टीनेस, वैक्यूम है, इसलिए दूसरे चाहिए। जब अंदर भर जाए डिवाइन से, फिर किसी की आवश्यकता नहीं, ना किसी को फोन करने की, ना किसी से बात करने की। जहां मोह है वहां पर थेरेपी क्या है? ट्रीटमेंट, जीरो कांटेक्ट थेरेपी। जीरो कांटेक्ट। उसमें एक और शब्द है इमोशनल हुक्स। ये क्या होता है? इमोशनल हुक्स। कोई दोस्त है और इससे 2 मास बात नहीं किया, उधर से मैसेज आए हाउ आर यू, इसको कहते हैं इमोशनल हुक्स, जो है ट्रैप। न्यूट्रल, डिटैच्ड। वही मुक्ति का द्वार है, हमारा भी और उसका भी। क्योंकि जब तुम गिरोगे तो वो भी गिरेगा। और डिटैचमेंट के भी वाइब्रेशंस है, जैसे अटैचमेंट के वाइब्रेशंस है, जिसको हम गहराई से याद करते हैं। ये ना समझो कि उस तक हमारी याद नहीं जा रही है, वो सृष्टि के किसी भी कोने में हो,
वो याद पहुंच रही है। यदि वो विकार के संकल्प है तो विकार उधर भी उत्पन्न होंगे और इधर भी। यदि वो वैराग के संकल्प है तो वैराग उधर भी उत्पन्न होगा, इधर भी। इसलिए अवॉइड इमोशनल हुक्स, इट्स अ ट्रैप। समय, एनर्जी ड्रेनर, टाइम वेस्टर्स, अनहदनाद, पाना था सो पा लिया, और प्रेम क्या प्रमाण। उस एक के साथ रहना, उस एक को साथी बनाना, ये कठिन कार्य है क्योंकि वो अदृश्य है। पर जितना जितना शरीर से डिटैच होंगे उसके बाद ही अनुभव होगा। शरीर भान में है, घूम रहे, फिर रहे, खा रहे, पी रहे, एंजॉय कर रहे, तो परमात्मा प्रेम ऊपर ऊपर रहेगा, केवल भक्ति मार्ग जैसा, बाबा मदद करो, शब्दों के तल पर, टंग लेवल पर ऑपरेट करेगा। उसके ऊपर ब्रेन का लेवल है, उसके ऊपर हार्ट का लेवल है। और क्या कहा आज की मुरली में? हाथ और साथ, और क्या कहा? आलस के विषय में बहुत सारी बातें कही है। क्या परिभाषा है आलस की? करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे। और ये मुरली तो हमने सुनी हुई है।